हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है कॉइन्स एंड नोट्स। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन जो है 3 एग्जाम्पल याद दिए गए वो सॉल्व किए थे। 2000 रुपीज़ की नोट और उसके लिए 10 रुपीज़ के नोट कितने लगेंगे, 20 रुपीज़ के नोट कितने लगेंगे, ये सब हमने देखा था। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया गया है वो। अजय हैज़ 9 नोट्स, द टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट्स इज ₹500। विच नोट्स डज अजय हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच। देखो स्टूडेंट, अजय नाम का जो बॉय है या लड़का है उसके पास 9 नोट्स है और सारे नोट्स की टोटल वैल्यू बन रही है ₹500। तो उसके पास कौन कौन से और कितने नोट होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 500 के हमें चेंज करना है लेकिन 9 नोट्स में उसको डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 100 रुपीज़ के, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 नोट्स। ओके, फिर हम ले रहे हैं 50 रुपीज़ के 2 नोट्स, तो हमारे यहाँ 200 बन जाते हैं। हमें और 300 बनाने हैं, तो यहाँ 4 नोट्स हो गए टोटल। अब और 5 नोट्स लेने हैं हमें, तो 300 के हमें 5 नोट्स में डिवाइड करना है। तो हम लेंगे यहाँ पे 20 और 20 के नोट्स, तो ये हो गए 6 नोट्स। अब 3 नोट्स हो गए, रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लेंगे यहाँ पे और 100 के नोट्स। एक नोट लिया मैंने यहाँ पे। अब ये टोटल वैल्यू हो गई 300 और ये 50 + 50 हो गए 440। यहाँ पे हो गए 440 और हमें और बनाने हैं 60 रुपीज़ बाकी है। 500 के लिए हमें कितने बाकी है, 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ का हम 50 और 10 नोट्स के में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। देखो 200, 300, 400 और ये हो गए 500। तो स्टूडेंट्स, हमने 100 के कितने नोट्स लिए, 100 के हमने लिए 3 नोट्स। 50 रुपीज़ के हमने कितने नोट्स लिए, 3 नोट्स। फिर 20 रुपीज़ के हमने कितने नोट्स लिए स्टूडेंट्स, 2। और 10 रुपीज़ की ली है हमने 1 नोट। तो फिर 100 × 3 किया तो 300। 50 के 3 नोट्स मतलब 150, तो 300, 450 और यहाँ पे 20 के 2 मतलब 490 और 10 का 1 नोट्स मतलब 500। इस तरह से हमने ये नोट्स लिए हैं और आपको आंसर में इसी तरह से लिखना है कि 100 रुपीज़ के 3 नोट्स, 50 रुपीज़ के 3 नोट्स, 20 रुपीज़ के 2 नोट्स एंड 10 रुपीज़ का 1 नोट। तो हम इस तरह से 9 नोट्स करके 500 रुपीज़ बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन जो है 3 नंबर का। स्वाति हैड सम 100 रुपीज़ नोट्स। स्वाति के पास कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स थे। 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये के भी कुछ नोट्स थे और 20 रुपये के भी कुछ नोट्स थे। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स इज़ 500, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज स्वाति हैव। तो टोटल रुपीज़ थे 500 और उसमें नोट्स कौन कौन से यूज़ किए गए थे, 100 के, 50 के और 20 के। तो फिर वो किस तरह से होंगे, वो नोट्स किस तरह से होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 100 रुपीज़ की नोट, फिर हम लिख रहे हैं 50 रुपीज़ की नोट और यहाँ लिख रहे हैं 20 रुपये की नोट। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 20 रुपीज़ के 5 नोट्स ले लेते हैं, 5 नोट्स, तो ये बन जाएगा 100। अब रही बात 400 की, तो हम अगर 50 के 2 नोट्स ले लेते हैं तो ये बन गया 100। 100 और 100 हो गए 200। अब 100 के हमें 3 नोट्स लेने पड़ेंगे, तो हो जाएंगे
300, तो 300, फिर ये 100 हो गए 400 और ये 100 हो गया 500। तो स्वाति के पास, आपको पूरे आंसर, इसका आंसर लिखना है इस एग्जाम्पल का। स्वाति हैज 3 notes of 100, 2 notes of 50 rupees and 5 notes of 20 rupees। इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। ओके, अब 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंदू हैड 6 notes। नंदू के पास कितने नोट्स थे? 6। द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स इज ₹1000। विच नोट डज नंदू हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच। टोटल रुपीज़ थे 1000, उन नोट्स की वैल्यू 1000 और नोट्स कितने थे? 6। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं 6 नोट्स बनाने हैं। तो हम पहले 500 की 1 नोट कर लेते हैं। 500 रुपीज़ की 1 नोट, ठीक है। इस तरह से हमें बनाने हैं 6 नोट्स। अब 100 रुपीज़ के हम बना लेंगे। समझ लो हमने यहाँ बना लिए 3 नोट्स, तो हमारे 4 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ बनाने के लिए कितने बाकी हैं? 200 बाकी है। 1000 बनाने के लिए 200 बाकी है और 200 को हमें 3 नोट में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे अगर 100 के हम 4 नोट कर लेते हैं और 50 के 2 नोट कर लेते हैं, तो ये बन सकते हैं 1000 रुपीज़। इसको मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ मैं राइट कर रही हूँ, यहाँ राइट कर रही हूँ 6 नोट्स बनाने हैं हमें। ये 6 नोट्स बनाने हैं और रुपीज़ कितने करने हैं? 1000 रुपीज़। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 500 रुपीज़ के हमें लेने हैं 1 नोट, तो बन गया 500 रुपीज़। अब मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 100 रुपीज़ के नोट, जो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 नोट्स। 4 नोट लेने के बाद ये हो जाएंगे 400 रुपीज़। अब नोट कितने हो गए टोटल? यहाँ देखो स्टूडेंट, ये टोटल नोट हो गए 5, हमें बनाने थे 6। हमें नोट्स कितने बनाने थे? 6। अब और हमें 2 नोट चाहिए, तो 2 नोट किसके लेंगे हम? 1 नोट चाहिए, 6 बनाने के 1 ही नोट चाहिए। तो हम यहाँ पे 100 की 1 नोट ले लेते हैं, तो 100 की यहाँ पे 5 हो जाएंगी। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो हम करेंगे यहाँ पे 100 के 3 नोट्स लेते हैं, तो यहाँ बन जाएंगे 300 रुपीज़। अब 500 और 300 हो गए 800, हमारे पास है 200 और नोट्स कितने बनाने हैं? और 200 के 2 नोट्स चाहिए। तो फिर हम फिर से यहाँ पे 50 रुपीज़ के नहीं ले सकते, तो हमें 200 को 2 नोट्स में डिवाइड करना है और हम लेंगे 100 के ही 2 नोट्स। तो 100 के टोटल नोट्स बन जाएंगे 5 और 500 की 1 नोट बन जाएंगे। इस तरह से 6 नोट्स हो जाएंगे और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज़। तो 6 नोट्स कितने? 500 का 1 और 100 के 5। तो इस तरह से हमारे वैल्यू बन जाएगी 1000 रुपीज़ और नोट हो जाएंगे 6। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है। सलमा हैज़ 11 नोट्स। सलमा के पास 11 नोट्स थे। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट इज़ 1000 रुपीज़, विच नोट्स डज सलमा हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच। अब यही था 6 नोट्स का प्रॉब्लम। जैसे है वैसे ही अब हमें नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स 11 और टोटल वैल्यू है 1000।
तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे पहले कि 11 नोट्स बनाने हैं हमें, और वैल्यू है टोटल 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ के 11 नोट बनाने के लिए हम पहले लेंगे 500 की 1 नोट, तो बन गए 500 रुपीज़। फिर हम लेंगे 200 के कुछ नोट लेंगे, फिर हम लेंगे 100 के कुछ और नोट्स, और फिर हम लेंगे 50 के कुछ नोट्स। तो अब 500 को डिवाइड करना है। अब हम क्या करते हैं, 50 के 2 नोट्स पहले ले लेते हैं, लेकिन हमें 11 नोट्स बनाने हैं। टोटल नोट्स कितने बनाने हैं, 11। अब 2 नोट्स लिए या फिर यहाँ पे कुछ और ऐड किया 200 की और 100 की नोट्स में, तो 11 नोट्स नहीं बन रहे, हमारे कुछ कम हो जाएंगे नोट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ 200 के नोट्स नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ 50 के नोट्स ले रहे हैं। हम अगर 50 के 8 नोट लेते हैं तो यहाँ बनते हैं 400 रुपीज़। 50 के 8 नोट लिए, 5 8 जार हो गया 40, और ये 0 हमने यहाँ लिख लिया, हो गए 400 रुपीज़। तो ये टोटल हो गए 900। हमें बनाने हैं 1000 और नोट्स बनाने हैं 11, तो 3 नोट्स यहाँ बाकी हैं। और 100 रुपीज़ को 3 नोट्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स हम और 3 नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 3 नोट्स में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर 50 की 1 नोट लें तो भी यहाँ नहीं हो सकता, तो हम लेंगे 50 के अगर 1 नोट ली तो यहाँ 50 और हो जाएंगी, तो ये हो गए, और 50 9 10 और 1 नोट चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 नोट्स ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाता है हमारा 100 8 9 10 11। तो ये टोटल नोट्स हो गए 11 और टोटल रुपीज़ हो गए 1000। तो हमने 50 के टोटल नोट्स कितने ले लिए, 10। तो आपको इस तरह से कन्वर्जन करके देखना है, तो आप और इस अलग भी कर सकते हैं, आप 100 के भी ले सकते हो, इसमें 100 के भी और नोट्स ले सकते हो, और ये 500 ना लेते हुए हम 100 के भी करके देखेंगे अभी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें बनाने हैं 1000 रुपीज़ और नोट्स लेने हैं 11। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 के नोट्स लेंगे पहले, तो हम लेते हैं 100 के 3 नोट्स, तो हो गए हमारे 300। फिर हम लेंगे 50 के 6 नोट ले रहे, तो यहाँ हो गए 300, और तो रुपीज़ हो गए 600 और नोट्स हो गए 9, और 2 नोट्स चाहिए, तो 2 नोट्स हम 200 के ले लेते हैं, 200 के 2 नोट्स, तो वो बन जाते हैं 400। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 1000 रुपीज़ बन रहे हैं और नोट्स बन रहे हैं 11। तो इस तरह का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो 1000 बनाने के लिए, और आप अलग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ 50 100 और 200 की नोट्स लिए, तो आप 20 के भी नोट्स लेके कर सकते हो, लेकिन नोट्स टोटल 11 होने चाहिए, इतना आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 5 जो एग्जांपल दिए थे काउंटिंग के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे का टॉपिक हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक बाय स्टूडेंट्स।